मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय नमः। अभिवादन मित्रों, आज मैं आप सबके साथ मार्गशीर्ष पूर्णिमा के बारे में जानकारी बांटूंगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, शुक्ल पक्ष की आखिरी तिथि को पूर्णमासी कहा जाता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में, हमारे सनातन धर्म में हम लोग पशु पक्षी, नदी, तालाब, वृक्ष, पर्वत, सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह सबकी पूजा करते हैं। यही कारण है कि हमारा प्रकृति से जुड़ाव है और जो सर्वविदित है। प्रकृति से यही जुड़ाव हमें सबसे अलग बनाता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को ही अगहनी पूर्णिमा कहा जाता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को कोरला पूर्णिमा भी कहते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ हर एक पूर्णिमा की विशेष महत्वता है। पूजा करने, व्रत करने से हर एक सुखों की प्राप्ति होती है और बिगड़े काम बन जाते हैं, कष्टों से मुक्ति मिलती है। ये इस साल की आखिरी पूर्णिमा है। कहते हैं इस पूर्णिमा के व्रत में किए गए दान, पुण्य और व्रत का 32 गुना फल ज़्यादा मिलता है, इसलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। वैसे तो आप सब जानते होंगे कि जिनके घर में पूर्णिमा का व्रत किया जाता है, उनके घर में सत्यदेव प्रभु की कथा भी की जाती है और कई घरों में लोग पूर्णिमा के दिन ही सत्यदेव प्रभु की कथा का पूजन का आयोजन करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पूर्णिमासी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष विधान होता है। इसलिए उस दिन कथा सुनने से, पूजा करने से आपको कथा पूजा का कई गुना ज़्यादा फल मिलता है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा का विधान है, ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। विष्णु भगवान का पीले पुष्प से, पीले चंदन से पूजा करें, पीले वस्त्र चढ़ावें, पीले रंग का भोग लगावें, क्योंकि विष्णु भगवान को ही पीताम्बर कहा जाता है, इसलिए उन्हें पीली चीज़ें बहुत पसंद हैं। पूर्णिमा की तिथि 29 दिसंबर 2020 को सुबह 7:55 और 58 सेकंड से प्रारंभ होकर 30 दिसंबर रात 8:59 21 सेकंड पर समाप्त हो रही है। इसी दिन भगवान दत्तात्रेय की भी जयंती है, इसलिए पूर्णिमा का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। कहते हैं इसी दिन से सतयुग काल की शुरुआत हुई थी। इस दिन तुलसी के जड़ की मिट्टी से स्नान करने का विशेष महत्व है। वैसे तो हम लोग जानते हैं पूर्णिमा के दिन बहुत सारे लोग विशेष नदियों में जाके पूजा करते हैं। खासकर गंगा नदी में इस दिन स्नान करने का विशेष महत्व होता है। लेकिन अगर आप गंगा नदी ना जा सकें, घर पे स्नान कर रहे हैं, तो गंगा जल मिले पानी से स्नान करें। अथवा ऐसा भी ना कर सकें तो आपके घर में तुलसी का पौधा तो ज़रूर होगा। इस दिन तुलसी के पौधे के नीचे की मिट्टी को पानी में डाल दें अथवा उसे अपने शरीर पे लगा के फिर स्नान करें। इससे आपको गंगा नदी में नहाने जितना ही पुण्य की प्राप्ति होगी। इस दिन हवन भी किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन हवन करने से घर की नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और इस दिन गीता पाठ सुनने से पितरों को प्रसन्नता होती है। इसी दिन अन्नपूर्णा माता की जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए इस पूर्णिमा को अन्नपूर्णा पूर्णिमा भी कहा जाता है। इससे जुड़ी एक छोटी सी कथा है। कहते हैं एक बार पृथ्वी पर जल और अन्न का बहुत अभाव हो गया। इससे लोग त्राही त्राही करने लगे और सभी भगवान मिलकर भगवान शंकर के पास विनती लेकर गए कि अब आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। कहते हैं कि पृथ्वी के पशु पक्षी की ऐसी हालत देखकर भगवान शंकर करुणा से भर गए और उन्होंने भिक्षुक का रूप धारण कर लिया। और भगवान शंकर के भिक्षुक के रूप धारण करने के बाद माता पार्वती ने जब ये देखा तो वो माता अन्नपूर्णा का रूप लेकर धरती पर आई। और भगवान शंकर तो पहले ही धरती पर भिक्षुक का रूप धारण करके आ चुके थे। तब उन्होंने भगवान शंकर को
भिक्षा स्वरूप अन्न दान किया और भगवान शंकर ने उस अन्न को जनमानस में वितरित कर दिया और उससे धरती की तृष्णा मिट गई और समस्त धरती फसलों से लहलहा उठी और लोगों में खुशियों का संचार हुआ। तो कथा तो जैसा कि कथा में ही वर्णित है कि इस दिन अन्नपूर्णा जयंती है और अन्नपूर्णा माता की इस दिन विशेष पूजा की जाती है। और इस कथा के माध्यम से ही हमें ये पता चल जाता है कि इस दिन अन्नदान करने का कितना ज़्यादा महत्व है। माता पार्वती का ही रूप अन्नपूर्णा का है और इसलिए इस दिन माता पार्वती की, माता अन्नपूर्णा की विशेष रूप से पूजा की जाती है। अब हम इस बारे में बात करते हैं कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन झूठ ना बोलें, इस दिन बुरे कार्य ना करें, गरीबों को दान देना बिल्कुल ना भूलें, प्याज लहसुन ना खाएं, किसी भी तरह का मांसाहार ना करें, ब्राह्मणों को भोजन कराना ना भूलें, पूर्वजों का ध्यान करना ना भूलें। अब मैं बताती हूँ इस दिन पूजा का क्या विशेष विधान है। पूजा का विधान वैसा ही है जैसे हर एक पूजा में होती है। सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ का वस्त्र धारण करें, उसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें, व्रत का संकल्प करें, ओम नमो नारायणाय मंत्र का उच्चारण करें या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का दिन भर उच्चारण करते रहें। भगवान की पूजा गंध पुष्प आदि से करें, उन्हें पुष्प अर्पित करें, उन्हें भोग अर्पित करें, दीप प्रज्वलित करें। रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात व्रत का पारण करें। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर पूजा करने के बाद ब्राह्मणों को दान देवें, दक्षिणा देवें। ऐसा करके आप अपनी पूजा को संपूर्ण करें। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।